एक फटी बनियाइन पहने हो, लुंगी बांधे हो, खैनी बना रहे हो। कोई स्त्री किसी पुरुष के घर बैंड बाजा लेकर बारात लेकर आई, हम ही जाते हैं लेकर। कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे, ये मलमूत्र का द्वार, वहीं से उसके मोदी बनने के रास्ते खुल गए। ये जो बनियाइन में 73 छेद है, ऐसे ही बनियाइन पहन के आए होते। अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है। अज्ञानता लगता है कि इंद्रिय और मन के सिवा कुछ है ही नहीं, शरीर के सिवा कुछ है ही नहीं। शरीर को रंगो पोतो, शरीर को बढ़िया खिलाओ, शरीर को मस्त रखो, बाकी कुछ है ही नहीं। आसक्ति, जिनके पास धन नहीं है उनसे पूछो, फर्जी जुड़े हुए लोगों से कोई पूछने वाला नहीं है। स्त्री से मजा आ रहा है, पुरुष से मजा आ रहा है, गाड़ी से मजा आ रहा है। जिनके पास है वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आईएएस अफसर सुसाइड कर ले रहा है, गाजियाबाद में आके ट्रेन के नीचे लेट जा रहा है, जहर पी ले रहा है। जिनके पास है वो क्यों परेशान है? अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ, 22वें श्लोक में अर्जुन कह रहा मुझे दिखाओ कि मुझे किससे लड़ना है। ये साधना पथ की बड़ी बात है, जब आपको ये जानना हो कि आपको किससे लड़ना है। और साधना ये मन के लिए, ये जो तुम्हारा ये साधना क्या है? मन का एक बहुत बड़ा फीचर है आदत। इसीलिए जब आपको किसी को शराब पिलवाना होता है तो हफ्ते भर खुद के पैसे से पिलाता है। मन को कोई भी काम बस 21 दिन करवा दो मैक्सिमम। इस आदत को तोड़ने का नाम है साधना। और जब कोई चीज टूटती है तो कष्ट नहीं होगा। तुम शुरू तो करो यार, आओ एक कदम आगे निकालो। कुछ नहीं होगा मोटिवेशन से। अगर तुम्हारा जीवन 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर चलता है तो तुम महान बन जाओगे। और अगर इसका उल्टा है तब कुछ नहीं कर पाओगे। 99% मेहनत और 1% मोटिवेशन पर जीवन चलना चाहिए। सुनो यार, बहुत सारे लोग इस देश में अच्छा बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। वैसे 4 लोग ऐसे हैं भारत में जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं। एक तो आचार्य प्रशांत जी है, अच्छा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं और थोड़ा सा आक्रामक हो जाते हैं व्यक्ति को लेकर कि जागो यार। आचार्य प्रशांत जी, पंडित श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग, सुदर्शन क्रिया वगैरह सिखाते हैं, अच्छा बोलते हैं। शिवानी दीदी का तो क्या कहना। शिवानी दीदी को मैं मिला वडोदरा में, वो तो साक्षात भगवान की मूर्त है एकदम से। कल आप उनके सामने पहुंचोगे आप खुद ही शांत हो जाओगे। इतनी जबरदस्त वाइब्स उनसे फ्लो होती है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वरदान भारत के लिए शिवानी दीदी तो। और प्रेमानंद महाराज के क्या कहते हैं, आजकल तो एकदम तो गुस्सा जाते हैं, एकदम क्रोध में आते हैं कि छोड़ दो भोगों को। पता है क्यों? करुणा में क्रोध कर रहे हैं। क्या जरूरत है उस आदमी को बोलने की? क्या मतलब है? अब तो शरीर में है ही नहीं, चैतन्य स्वरूप है, छोड़ दे, समाधि ले ले। कल स्वामी प्रेमानंद कल चाहे कल तो समाधि ले लें, ब्रह्म के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे। लेकिन ऐसा मुझे फील होता है, ऐसा मुझे एहसास होता है कि बड़ी दया आ रही है उनको आज के मनुष्य को देखकर। इन 4 लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं कि आपको सुनना चाहिए, एक बार तो दिन में सुनना ही चाहिए। कहोगे चारों में से एक बता दो तो मैं कहूंगा प्रेमानंद महाराज को सुन लो। गुस्सा बहुत करते हो आजकल, बड़ा आक्रामक हो जाते हो। एक वीडियो उनका देख रहा था, उसमें बड़े क्रोधित थे कि जिन भोगों को तुम सोच रहे हो तुम्हें आनंद देंगे, ये मलमूत्र का द्वार। अरे मैंने कहा महाराज जी, कोई स्त्री किसी पुरुष के घर बैंड बाजा लेकर बारात लेकर आई, हम ही जाते हैं लेकर, फिर जीवन भर चिल्लाते शोषण कर रही है, परेशान कर रही है, बीवियां बहुत परेशान कर रही। तुम ही तो गए थे 100 लोगों को बारात लेके, तो उसको लगा कि यार बहुत पावरफुल आदमी, 100 लोग इसके साथ चलते हैं। और तलवार बांधे थे, घोड़े पे बैठे थे, कुछ लोग हाथी पे बैठ जाते हैं, मुकुट लगाए थे, राजा बने हुए थे। फिर राजा बनने के बाद जब वो तुम्हारे घर में आई तो लुंगी पहन के भिखमंगों वाला हाल दिखा रहे हो। लाए तो राजा बन के। तुम सोच के देखो, पहली बार कहते ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप गए तो उसने देखा आपको कि शेरवानी पहने हैं और जो है बढ़िया जो है मुकुट लगाए हैं और तलवार लगाए हैं और जूता शानदार पहने हैं और घड़ी लगाए है और काजल और बढ़िया चमक रहा है, जानदार है। और जब वो घर में आई, एक फटी बनियाइन पहने हो, लुंगी बांधे हो, खैनी बना रहे हो। तुम सोच के देखो, इमेजिन, दोनों चित्र का इमेजिन करो। कूटेगी नहीं कि हमारे घर आए थे बहरूपिया बन के, ऐसे ही आए होते लुंगी पहन के।
ये जो बनियान में 73 छेद है, ऐसे ही बनियान पहन के आए होते, तब हम डिसाइड करते कि तुम्हारे साथ चलना है कि नहीं चलना है। यही तो था स्वयंवर। स्वयंवर यही तो था। मरे हुए की शादी नहीं हो सकती। स्वयंवर यही था कि आओ मेरे घर, अपने शक्ति का प्रदर्शन करो, अगर तुम्हारे अंदर होगी तो मैं चलूंगी। क्योंकि भगवान और स्त्री शक्ति के साथ ही रहते हैं, कमजोर और भिखमंगों के साथ नहीं रहते। गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार कर रहे हो? इतनी हिम्मत है तुम्हारी? एक तो भिखमंगे हो, ऊपर से प्यार कर रहे हो। और जिसको प्यार कर रहे हो, अगर उसको चांदी की दीवार चाहिए लाके दे दो, फिर स्त्रियों को गाली दोगे, स्त्रियों के खिलाफ लिखोगे, स्त्रियों को उल्टा सीधा बोलोगे, स्त्री आज की स्त्रियां खराब हो गई। कहीं कोई कुछ नहीं खराब हुआ। 5000%, 5,00,000%, 5 करोड़% कोई स्त्री खराब नहीं हुई। पुरुष कमजोर हो गया। इसलिए तो लोग बहुत परेशान होते हैं कि भैया आनंद आ रहा है इस माया का, कैसे छोड़ दें? पत्नी, बच्चा, घर परिवार, रुपया, पैसा, स्त्री, पुरुष, सब में सुख मिल रहा है। दुख तो खैर चलो आ ही रहा है, सुख भी तो मिल रहा है, उसको कैसे छोड़ दे? मन खत्म, माया खत्म, उसके बाद व्यक्ति भी खत्म। मरो ए जोगी मरो। कुरान भी यही कहती है, मुंता अतला किबला मुतु, मरो ए जोगी मरो। अब अर्जुन एक्टिवेट हो रहा है, कह रहा मुझे देखना है, मुझे किससे किससे लड़ना है। कह रहा मुझे देखना है, मुझे किससे किससे लड़ना है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता, आजीवन व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो अनजाने में किस चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। मैं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, अज्ञानता के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, आसक्ति के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, भ्रम के चक्रव्यूह में। ये इन्होंने ही तो चक्रव्यूह बनाया था जिसमें अभिमन्यु फंस गया। लेकिन अभिमन्यु अभय मन चक्रव्यूह में घुसा तो, पर बिना गुरु के घुस गया। श्री कृष्ण है ही नहीं साथ में, ऋषिकेशम साथ में है ही नहीं, तो मारा गया। चाहे जितना अभय मन हो, लेकिन अगर बिना कृष्ण के अंदर चला जाएगा तो मारा जाएगा। बिना गुरु तो संभव ही नहीं। सब इस चक्रव्यूह में उलझे हुए हैं। सबका नाम इस दुनिया में मिला है, सबको। मैं अवध ओझा, पैदा हुआ तो मेरे मत्थे पे थोड़ी लिखा था अवध ओझा, इस दुनिया ने नाम दिया। और दुनिया में फिर इस मैं के साथ समाज जुड़ गया, परिवार जुड़ गया, देश जुड़ गया, जाति जुड़ गई, मैं और मजबूत होता चला गया। समाज का काम ही है मैं को मजबूत करना, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा। साधना करनी पड़ेगी, कोई ऑप्शन है नहीं, है ही नहीं, सबको करनी है, कोई बच नहीं सकता। आप टेंशन मत लो। इसीलिए जब भी कोई सामान्य घर का लड़का इस सिद्धांत को समझ जाता है, स्वयं को बदलने का सिद्धांत, स्वयं को बदलने का सिद्धांत। पहली बार कोई बॉक्सर ने माइक टायसन को हराया था, अब्राहम लिंकन हो जाता है। जिसको ये बात पता चल गई कि बॉस, ये सारी दुनिया स्व के परिवर्तन का खेल है, खुद के परिवर्तन का खेल है, और खुद के परिवर्तन के लिए जलना पड़ेगा। बस वहीं से उसके अब्राहम लिंकन बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके गांधी बनने के रास्ते खुल गए, वहीं से उसके मोदी बनने के रास्ते खुल गए। और कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। पलटो अपनी तरफ, जैसे अब अर्जुन पलट रहा है, ऐसे आप भी पलटो अपनी तरफ। कोई बात नहीं, धीरे धीरे एक एक कदम से शुरुआत करो। अगर मूवी देखने की आदत पड़ सकती है, नशा करने की आदत पड़ सकती है, पार्क में 8 घंटा बैठने की आदत पड़ सकती है, तो उस आदतों को तोड़कर नई आदतें भी तो डाली जा सकती हैं। पुरानी आदतों को तोड़कर नई आदतों को डालने का नाम है, मैं सुबह 4 बजे उठना चाहता हूं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हो, आपके पापा आके कहते हैं मत उठो, आपकी मम्मी, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कोई आता है उस वक्त, सभी सो रहे होते हैं, तो कौन उठने नहीं दे रहा? आप 5 घंटा पढ़ना चाहते हो, कौन नहीं पढ़ने दे रहा है? मन। आप नशा नहीं करना चाहते हो, लेकिन कौन उसके पक्ष में सारे तथ्य रख देता है? मन। अरे सभे पियत है, अमेरिका लंदन में तो नान बच्चे पियत हैं। आप ध्यान योग करना चाहते हो, कौन कल के लिए टाल रहा है? मन। ये साधना पद की पहली शुरुआत है। कबीर ने तो कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना, मुझसे बुरा न कोई। पहली बार जब इस मन के दर्शन व्यक्ति को होते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है उसे कि अरे यार, ये कहां मैं ढूंढ रहा हूं अपनी सारे दिक्कतों का हल। जब तक आप बाहर समस्या का समाधान ढूंढ रहे हो, मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं।